हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, मतलब अभी तो हम लोगों का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। क्या आप लोगों का ऐसे धूप में सुखाने का काम ख़त्म हो गया है सामान को? मुझे लगता है मुझे तो अभी 10 से 12 दिन और लगेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं ना ये छोटे छोटे डिब्बे। देखिए ये, इसमें सामान कम होता है और उनको सुखाना तो ज़रूरी रहता है। कुछ कुछ चीज़ इन छोटे छोटे डिब्बों में भी ऐसी भरी रहती है ना, जो हमें साल में एक बार ही यूज़ आती है। तो मैंने ये किचन के छोटे डिब्बे निकाले थे। और इस बार क्या किया मैंने कि हमेशा हमारा ओपन किचन था, तो हम डिब्बे बाहर ही रखते थे, तो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अब क्या फर्नीचर हो गया है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और अभी स्टार्टिंग में है तो उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही एक कागज़ पर नाम लिख दिए थे कि किस डिब्बे में क्या चीज़ रखा हुआ है, और फिर उसको टेप से चिपका दिया था उनके ढक्कन के ऊपर ही, जिससे मुझे भी आसानी होगी। और फिर मम्मी वगैरह कोई किसी का भी काम अगर लगता है ना, किचन में काम हो करने में आ जाता है, तो उनको भी दिक्कत नहीं आएगी और नाम पढ़ लेंगे और मालूम पड़ेगा किस डिब्बे में क्या सामान रखा है। तो अभी अचानक मतलब 1 बज गए थे। हम 1 बजे के आसपास ही हम सामान निकालने आ गए हैं सारा, क्योंकि अभी देखिए छत पर ठीक से धूप भी नहीं आई है, क्योंकि अभी ये छत के पास में एक रूम बना है। तो यहाँ मुझे लगता है ये 1:30-2 बजे के आसपास ही धूप आएगी। जब तक तो फिर 3:30-4 बजे तक ठंडा हो जाएगा मौसम। तो ऐसा क्या काम अचानक आ गया कि 1 बजे ही हम लोगों को ये सब सामान निकालना पड़ रहा है। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों को ऐसा अचानक कहाँ जाने का आ गया कि हमें फटाफट से काम करना पड़ा। और ये जितनी स्पीड दिख रहे हैं बस समझ लीजिए कि इसी स्पीड से फटाफट काम किया था हमने सोचा था कि बेटा स्कूल से आएगा ना, तब आएगा और फिर हम लोग निकल जाएंगे जहाँ हमको जाना है। तो इसलिए मम्मी और हम फटाफट कर ले रहे हैं। और यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना आपको सामने, क्या सूख रहा, तो ये दिख रहे हैं गेहूँ जैसे, लेकिन ये गेहूँ नहीं सुखाया है। यहाँ पर धनिया जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं ना, धनिया पाउडर, बस वही है। तो ये 2 जगह पर इसलिए सुखाया है कि एक पुराना है और एक नया है। मतलब एक जब लिया था ना, उसके नेक्स्ट ईयर जब आया था तो दूसरा लिया था, तो वो जो पहले लिया था वो पुराना हो गया और फिर उसके बाद में लिया वो नया हो गया। तो बस ऐसे ही हम लोग मैनेज करके चलते। और मुझे लग रहा कि जितना मैनेज करके लेडीज़ घर को चलाती है ना, उतना कोई नहीं चला सकता। क्योंकि भगवान ने पता नहीं हम लोगों को क्या माइंड में दिया है कि अपने काम को करना, अपने घर को सहेज के रखना, अपने काम को व्यवस्थित करना, और फिर जो भी चीज़ें रहती हैं उनको अच्छे से यूज़ करना। ये बस लेडीज़ की बात समझ सकती है। और आप बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि यहाँ मकान का काम चल रहा है और मेरे पास ऐसी कोई नहीं जगह दिखाई नहीं देती कि वहाँ पर इस घर के में जो मतलब ग्राइंडर वगैरह मशीनें चलती है उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो बस मुझे यहाँ ही वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो थोड़े दिन की बात और है, शायद उनका काम होने ही वाला है। 10-15 दिन और लगेंगे शायद, फिर हो जाएगा। फिर आप लोगों को भी ये देखो छत पे दिखाई दे रहा है ना बैकग्राउंड में, आप लोगों को छत पे जो जेंट्स वगैरह जो भी घूम रहे हैं, तो बस उन्हीं के घर का काम चल रहा है। जो कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मुझे आवाज़ आती है कमरे में। तो ये देखिए मम्मी यहाँ धनिया भर रहे हैं। ये पुराना वाला था और मैं उधर एक तरफ उड़द की दाल थी, क्योंकि अभी दीपावली आएगी, उड़द की दाल की ज़रूरत लगेगी। बड़े वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें ज़रूरत लगेगी, तो ये रखी हुई थी। तो इसको भी हमने सुखाया था। तो इसमें थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाती है ना, मतलब ठंडी बारिश के टाइम पे वैसी हो गई थी। तो इसको मैंने डायरेक्ट छत पर डाल दिया था। और फिर हम लोगों को यहाँ पर कोई डर नहीं और मौसम भी खुला है, तो हमने इनको सबको जो चीज़ें छत पे डाली थी ना, डायरेक्ट छत पे उनको थाली में भर के इधर साइड से रख दिया। और इधर का धनिया मैं भरने लग गई हूँ। मेरे पास कोई बर्तन नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट बॉटल को लिया और जो सूख रहा था ना धनिया, उसका ढेर किया और अंदर डालते जा रही हूँ, अंदर से हाथ से मैं। तो ऐसे ही फटाफट हमने काम किया। और मतलब इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन जाने में इतने एक्साइटेड थे ना, तो वो गर्मी भी मुझे लग रहा है कि धूप भी नहीं लग रही थी। तो ये देखिए, ये मुझे मम्मी ने बर्तन दिया कि चलिए मैं इसको हाथ से भर दूँगी, तू फटाफट से इसको भर दे। तो मैं बस वही कर रही हूँ। हम दोनों अलग अलग कर रहे हैं। और मैंने पहले ही जो किचन के छोटे डिब्बे थे वो आकर के भर लिए थे। तो ये देखिए,
मैं एक बर्तन से इस बॉटल में ही भर दे रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो जार रहता है ना ऑयल वाले बॉटल, ये सबसे सेफ़ रहती है। इसका कैप भी मतलब जो लीड रहता है वो इतना प्रॉपर लग जाता है ना, क्योंकि उसमें आटे वाले होते हैं वो, और उससे सीलन भी नहीं जाती और चींटियाँ वगैरह किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। तो हम तो बस इसी का यूज़ करते हैं, इनको फिर किचन में जाके स्टोर रूम में रख देते। तो ये देखिए, अब वहाँ से आ गई थी मैं, बेटा आया नहीं था अभी, और मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। और ये वही सूट है जो मैंने उज्जैन से लिया था और आप लोगों के साथ इसका वीडियो मैंने शेयर किया है। तो आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मुझे ये सूट कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अभी मैंने आज क्या था ना कि मॉर्निंग में हेयर डाई किए थे, तो बस हेयर वॉश किए थे, फिर डायरेक्ट किचन में चली गई। तो मुझे ये 1 बज गई थी, जब तक मेरे बाल भी नहीं सूखे थे। तो मैंने सोचा पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ, जब तक मेरे बाल थोड़े ड्राई हो जाएंगे। और अब इतना टाइम नहीं था कि मैं ड्रायर का यूज़ कर लूँ और फटाफट से सूखा लूँ। तो मैंने यहाँ पर प्राइमर लगा दिया था, फाउंडेशन लगा लिया था, और मैं ग्लैम 21 का फाउंडेशन यूज़ किया है मैंने। और बस नॉर्मली जाना है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा गले में एक चेन डाल लेंगे और लिपस्टिक लगा लेंगे, ज़्यादा कुछ मेकअप की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ मैं चोटी कर ले रही हूँ। मेरा तो वही तरीका है जो कि मैं पफ बनाने के लिए रबर बैंड का यूज़ करती हूँ। तो उसी तरीके से मैं मेरी चोटी कर ले रही हूँ। यहाँ फ़ैन चल रहा था तो मेरे बाल इतने उड़ रहे थे ना, और थोड़े सा भी मेरे बालों की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। मतलब मैंने हेयर कट भी नहीं करवाया है, मुझे लगता है शायद 1 साल के आसपास हो गया है। और बस वही अब करवाने वाली हूँ, सोच रही थी। लेकिन यार कभी कभी रहता है ना कि लंबे बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं जब साड़ी में हम साड़ी पहनते हैं और उसको गूँथ लेते हैं तो। और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। मतलब इस एरिया में तो बहुत सारे हरे हरे पौधे थे, और एक जगह रुक गए थे हम लोग जहाँ नाश्ता पानी करने लग गए थे। और मैंने कुछ चाट वगैरह नहीं खाई थी, तो मैंने मूँग दाल ले ली थी। और ये देखिए, ये रोपवे के थ्रू हम गए थे, मतलब ऊपर जाना था माता रानी के दर्शन करने। और फिर माता रानी के दर्शन किए, लेकिन है ना जब लेट डिसीजन लो तो लेट ही काम होता है। हम घर से 2 बजे निकले तो रात के 2 बजे हम घर पर वापस आए हैं। तो मैंने बस इतना ही वीडियो शूट किया था। और ये मैं यहाँ पर बैठी हुई थी झूले में, और वहीं से मैंने वीडियो बनाया था। तो आप लोगों को बताती हूँ कि यह माता रानी सलकनपुर, मतलब भोपाल के आसपास का है ना, वहीं के माता जी। हम फर्स्ट टाइम गए तो हमारा अचानक बस माता रानी को हमें बुलाना था, उनका आशीर्वाद था, और उनकी कृपा से हम पहली बार, और भले ही लेट गए लेकिन माता रानी के दर्शन जैसे ही हुए, हम आरती भी स्टार्ट हो गई। और एक वहीं पर एक होटल थी, तो वहाँ का नज़ारा देखिए, बैलगाड़ी, और मतलब ये पूरा राजस्थानी लुक पे ही होटल थी। तो फिर हमने सोचा कि लेट भी हो गई, यहीं खाना खा लेते हैं। अगर रास्ते में किसी होटल के भरोसे रहे तो हो सकता है हमको खाना ना भी मिले, बंद भी हो जाए सब होटलें। और हम लोगों का जैसे ही खाना हो गया था तो यहाँ पर फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था। तो ये देखिए एक महाकाल बाबा है, और फिर यहाँ